اللہ ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि तेरे रब के लश्कर को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। परवरदिगार ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और अल्लाह के हुक्म से तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। और ये सजदा इसलिए भी किया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नूर मोहम्मद चमक रहा था। ये सजदा सिर्फ एक बार किया गया। मगर मेरे नबी की शान देखिए कि मेरे नबी को अल्लाह और उसका लश्कर, अल्लाह का लश्कर उसके फरिश्ते हैं जिनकी कोई तादाद नहीं गिन सकता, मुसलसल कसरत से दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। और हमारे नबी का हम पर यह हक़ है कि हम अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ें और उनके दीन की तबलीग करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो दुरूद पाक हमने सिलेक्ट किया है वो दुरूद पाक है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बी अदद कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। इस दुरूद पाक को दुरूद शिफाया भी कहा जाता है और ये दुरूद पाक हर दर्द, हर मुसीबत, हर बीमारी, चाहे वो बीमारी जिस्मानी हो या ज़हनी हो, उसके लिए एक बेहतरीन शिफा और दवा है। नबी करीम का अपनी उम्मत पर बहुत बड़ा हक है और हम पर लाजिम है कि हम उनकी सुन्नत पर अमल करें और उनके दीन की तबलीग करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजें, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते कसरत से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। इनफैक्ट दुरूद का भेजना कोई उनके लिए ज़रूरी नहीं था, बल्कि यह हमें एक मौका दिया गया है सवाब हासिल करने का। हमें ये एक मौका दिया गया है अपने गुनाह मिटाने का। हमें ये एक मौका दिया गया है अपनी आखिरत संभालने का। तो लिहाजा जो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, बदले में उसको 10 नेकियां मिलती हैं, बदले में उसके गुनाह मिटाए जाते हैं, बदले में उसको इस दुनिया और आखिरत का सुकून अता फरमाया जाता है। इसके अलावा बीमारियों से शिफा दी जाती है, बिगड़े काम बनाए जाते हैं। मैं इस दुरूद पाक के कुछ फ़वाइद बताती हूँ। चूँकि इस दुरूद पाक को दुरूद शिफाया ही कहा जाता है, तो इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। उसमें से चंद मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। किसी भी जिस्मानी बीमारी के लिए इस दुरूद पाक को पढ़ा जाता है। पाक को आप किसी भी जानलेवा बीमारी के लिए पढ़ सकते हैं, किसी भी दिमागी बीमारी के लिए, नफ्सियाती बीमारी के लिए, कोई इमोशनल सिकनेस हो, कोई फिजिकल सिकनेस हो, तो आप इस दुरूद पाक से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका कि प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए अगर वो ये दुरूद पाक सुबह और शाम 21-21 मरतबा पढ़ती है तो उनकी डिलीवरी में न सिर्फ ये कि बहुत आसानी होगी, बल्कि बच्चा और ज़च्चा दोनों खैरियत से इंशाअल्लाह रहेंगे। देखिए कोई भी दुआ या कोई भी दुरूद पाक पढ़ने के लिए यकीन लाजिम और यकीन कामिल का होना बहुत ज़रूरी है। आपका एतबार जितना होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपको पता है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं तुम्हारे गुमान के साथ हूँ, यानी तुम परवरदिगार से जैसा गुमान करोगे तो अल्लाह ताला उसी तरीके के मामला हमारे साथ करते हैं। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी को बेहोशी के दौरे पड़ते हो तो ऐसी हालत में उस बंदे की कमर पीठ पे हाथ रखकर 21-21 मरतबा ये दुरूद पाक दिन में कई बार पढ़ें और फिर पानी पर दम करके अगर उसको आप थोड़ा चम्मच से पिला सकते हैं तो पिला दें, वरना उसके ऊपर छिड़कें और फिर जब वो होश में आ जाए तो फिर उसके बाद वो पानी आप उनको पिला सकते हैं। अगर किसी को फालिज का असर हो गया है और वो फालिज की वजह से उनके हाथ, पैर या बॉडी का कोई भी पार्ट नाकारा हो गया है, तो ऐसी सूरत उनके घर वाले सुबह और शाम 313 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़कर उनको पानी पिलाएं।
अमराज क़ल्ब एक बहुत ही सीरियस मसला होता है और इसकी मेडिसिन्स भी आपको पता है कि ना तो सस्ती होती है और ना ही लाइट होती है। तो अमराज क़ल्ब के लिए फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़ें और मगरिब की नमाज के बाद भी 101 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शिफा होगी। अच्छा, आंखों की बिनाई को तेज करने के लिए 11 मरतबा सुबह और 11 मरतबा शाम अगर पढ़कर और हाथों पे दम करके आंखों पे फेरा जाए तो इससे आंखों की बिनाई बहुत तेज हो जाती है। पेट, मैदा या जिगर की कोई भी बीमारी उसके लिए या कोई और दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो या घुटने का दर्द हो तो इसके लिए भी आप सुबह और शाम 21 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़कर पानी पर दम करते हुए तो इसमें भी बहुत फायदा होता है। ये तो चले मैंने आपको सारे बताए हैं जिस्मानी फायदे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी को कोई कारोबार में परेशानी है तो वो इस दुरूद पाक का विर्द जितना पढ़ सकता है सुबह और शाम या बल्कि सारा दिन इसको पढ़े। अगर किसी को कोई नौकरी का मसला है, कोई नौकरी चाहिए तो ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम पढ़ें। इसके अलावा मैं आपको इसका एक और छोटा सा वजीफा बताती हूँ इसी दुरूद पाक का। हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम जिंदी ठटवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बुजुर्ग गुजरे हैं। इनका ताल्लुक सिंध से ही था। इनके बारे में शेखुल वज़ाइफ ने कहा है कि अगर आप अव्वल आखिर ये दुरूद पाक यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम पढ़ें, उसके बाद 1 मरतबा अहमद शरीफ और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद आप पढ़कर हज़रत मखदूम की रूह को इसाले सवाब करें और उनके वसीले से आप अल्लाह से दुआ करें। जिस बीमारी के लिए भी आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसमें ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अब आप ये दिन में चाहें तो हद आधे घंटे बाद कर सकते हैं, आप चाहें तो सुबह शाम कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 टाइम कर सकते हैं, हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं हज़रत मखदूम ठटवी जो थे ये वो बुजुर्ग हैं कि जिनको दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम का जवाब मिला था। ये वो बुजुर्ग हैं कि जब ये दरबार रिसालत पर हाजिर हुए और वहाँ पर इन्होंने तमाम इबादत के बाद जब उनको सलाम अर्ज़ किया कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो वहाँ से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम मखदूम। तो वहाँ पर मखदूम हाशिम, तो वहाँ पर 2 हाशिम थे। तो फिर दोबारा से एक जवाब आया कि वालेकुम अस्सलाम हाशिम ठटवी। तो आप देखें इनकी शान। और भी इनके बहुत सारे ऐसे किस्से मौजूद हैं जो कि किताबों में लिखे हुए हैं। तो आप इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या